नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद मोदी गारंटी को पूरा करते हुए बीजेपी ने साल 2014-15 और 2015-16 का बोनस जारी कर दिया है। बोनस की राशि अपने खाता में देखकर जिले के किसानों में खुशी की लहर देखने को मिली है, लेकिन अभी भी जिले के 20% किसान ऐसे हैं जिनके खाते में अब तक बोनस की राशि नहीं आ पाई है। वहीं जिन किसानों के खाते में बोनस की राशि आ गई है, उन्हें अपने खाता में राशि निकालने में भारी मशक्कत भी करनी पड़ रही है। जिला सहकारी बैंक के नोडल अधिकारी ने किसानों की समस्या दूर करने के लिए प्रबंधन द्वारा इंतजाम करने का दावा किया है। देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए 2 साल की पुरानी बोनस राशि जारी कर दी गई है, जिसमें जांजगीर चांपा जिले के 53,116 किसानों को साल 2014-15 का 92.82 करोड़ रुपए और साल 2015-16 में 56,711 किसानों को 57.04 करोड़ रुपए जारी किए गए। लेकिन अभी भी जिले के 20% ऐसे किसान हैं जिनके खाते में अब तक बोनस राशि नहीं आई है। एक किसान के मुताबिक 2014 में उनके पिता के खाते से धान बेचा गया था और अब उनके निधन होने के बाद से बैंक अकाउंट बंद हो गया है। अब उस राशि को कैसे लिया जाए, इसकी जानकारी नहीं है। वहीं जिन किसानों के खाते में बोनस राशि आ गई है, उन्हें बैंक में लंबी लाइन में लगने के बाद भी राशि नहीं मिल रही है। वो पैसा मैं टाइम में बेचे हो साहब की, तो मैं वो 6 सालों से बेचा साहब, 6 सालों से साहब बेचा। पहले नहीं बेचे रहे? हाँ, तो बोनस भी नहीं आया? नहीं आया साहब। तो पिताजी है, तो पिताजी बेचा ही साहब, पिताजी खत्म हो गए साहब। तो पैसा है? आप पिताजी या भाई भी बंटवारा हो गए साहब, तो आप वो बंद हो गए साहब। आप उसके बाद वो खुलवात नहीं है? आप वहाँ भाई भाई सब जमीन बांटा खोटा हो गए साहब, तो अलग अलग सब बेचा साहब। उसके बाद भी निकल ही पैसा, तो मुझे पता है पैसा निकल ही ना, पैसा निकल ही तुम। हाँ सर, ये जमीन हवा साहब। हवा ना? हाँ, धान बेचारी सो समय? हाँ धान बेचाई साहब। तो वो पैसा अभी फिर से मिले तो मुझे पता है? हाँ साहब, नहीं पता? नहीं पता साहब। तो अगर कागजात लेके हाथ तो पता वो मिल जाए, पता कर ले। हाँ साहब। ठीक है। हाँ, कतई जमीन है? हमन के नहीं करे साहब, हम 4 भाई हमन। तो समय तो पिताजी बेचे रहे? हाँ हाँ, पिताजी साहब। क्या नाम रहे पिताजी? दादूराम कसियप साहब। कतई बेचे रहे? सुरता हवा? आप पिताजी है यही साहब की दबाव टीम में। हाँ हो नहीं यहाँ साहब। अब मोर छोटे किसानों के 2 एकड़ तो खेते हवा है। कतई का? हाँ वही 10,000 का पैसा आ गया खाता में? आ गया। तो अभी लाइन कैसे लगे हाथे? अब पैसा निकाले आज कहूँ तुम्हारे गाँव का तिकर थे, कहाँ के बारे में? जनरल है का है? जनरल है। मोर 60,000 आ है। मैं एक मैंने 100 कुंटल 130 कुंटल धान बेचे रहा बस। तो अभी बोनस आई से कैसे लगा था तुम्हारे? अभी आ है, बढ़िया लगा था, बढ़िया तो लगा। निकला था कि नहीं बोनस? निकला था। एक फिट निकाल के लगा 20,000, 40,000 आऊ है। 20,000 आऊ निकल, वहाँ भी 20 का फिर छोड़िया। अच्छा, तो कहाँ भी चला था? कहाँ लेता होगा तो बोनस के पैसा के? अब वही लुआज कुटा हम धान तेरा कर्जा छूटा था बस। गुरु नवा धान अभी बेचना शुरू करे कि नहीं? करे हम करेला भी नहीं, मड्डी तक नहीं पहुँचे। नहीं पहुँचे? हाँ, बहुत दिन के किसानों के धान पे अभी बहुत दिन के हो गए। ओसरी पारी में पात हम कोई मलेट हो जात है। बोनस राशि के वितरण में किसानों को हो रही समस्या और कई किसानों के बैंक अकाउंट बंद होने से बोनस राशि नहीं मिलने की शिकायत के मामले में जिला सहकारी बैंक के नोडल अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार ने किसानों के खाते में सीधा बोनस की राशि ट्रांसफर कर दी है, लेकिन कई किसानों द्वारा अकाउंट से लेन देन नहीं करने के कारण अकाउंट बंद हो गया है, जिसे शुरू करने के लिए किसान पासबुक नंबर, आधार कार्ड और खाता धारकों के निधन होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र तहसील ऑफिस में जमा करने के बाद अकाउंट पुनः शुरू किया जाएगा। और इसके अलावा किसानों को बोनस राशि निकालने में कोई तकलीफ न हो, इसके लिए 15,000 नए एटीएम जारी किए गए हैं
और सहकारी बैंकों में भी किसानों के खाते में पैसा निकालने की सुविधा दी गई है, लेकिन एक साथ अधिक किसान आने के कारण लाइन लंबी होती है। अभी राज्य शासन ने अपने निर्देश में 2014 सन में धान बेचे गए धान का बोनस और 2015-16 में बेचे गए धान का बोनस बैंकों में किसानों के लिए भेजा गया है। तो हमारे जिले में 53,116 किसानों को 101 समितियों में खरीदे गए धान के 3,09,406 क्विंटल की मात्रा के हिसाब से 92,82,82,00,000 रुपए भेजे गए। किस तरह अभी सबके खाते में पहुंच गए हैं तो किसी में अभी त्रुटि? अभी जी 90% किसानों के खाते में पहुंच गए हैं। जिन किसानों का सुस्त खाता है, जो लेन देन नहीं करते, उस खाते का भी आगे समय में जमा हो गया। किस तरह से इसमें त्रुटि को दूर किया जाएगा? क्या क्या त्रुटि को बैंक में उसकी लिस्ट आती है, उस लिस्ट में लेन देन करने पर वो खाता सुस्त से ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद उस खाते में फिर नए फाइल चला करके खाते में जमा हो जाएगी। कई जगहों में ऐसे पता चल रहा है कि कुछ पुराने समय में जो बेचे गए हैं वो खाता बंद हो गया है, कोई मृत हो गया है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या फॉर्मेट? उसके लिए गवर्नमेंट ने एक फॉर्मेट जारी किया है। उस फॉर्मेट में वारिसान प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ बैंक खाता नंबर के साथ तहसील कार्यालय में जमा होगा। उसमें सुधार के पश्चात अकाउंट में सुधार के पश्चात भुगतान की प्रक्रिया होगी। टाइम लिमिटेशन भी है? टाइम लिमिटेशन अभी 15 दिन का समय मांगा गया है। अभी जो व्यवस्था किसानों की भीड़ लग जा रही है बोनस लेने के लिए, उसके लिए किस तरह की व्यवस्था किए हैं और क्या कब तक इसको सुधार लिया जाएगा? प्रारंभिक तौर पर व्यवस्था थी, लेकिन वर्तमान में बोनस भुगतान व्यवस्था सुधार कर ली गई है और सभी किसानों को भुगतान किया जा रहा है। लंबी लाइन लगानी पड़ती है और उसके लिए एटीएम सुविधा भी जांजगीर में प्रारंभ कर दिया गया है। कितने एटीएम अभी जारी किए गए हैं? अभी जांजगीर जिले में 16,000 एटीएम हमको प्राप्त हुए थे और उसमें 15,000 करीब वितरण हो गया है। क्या राहत मिल रही है अभी लोगों को? शिकायतों की दौर तो नहीं चल रहा है? नहीं, अभी शिकायतों का दौर नहीं है। किसानों को थोड़ा वेट करना पड़ता है भुगतान। कुछ लिमिट है कि कितना देना है किसान? नहीं, लिमिट सिंगल विंडो से 25,000 भुगतान किया जाता है और बड़े किसानों को पासिंग के पश्चात विलंब से बड़ी रकम भुगतान की जाती है। पूर्व में सूचना देनी पड़ती है? सूचना उतना आवश्यकता नहीं है, व्यवस्था अनुसार भुगतान किया जाता है। मोदी की गारंटी में शामिल 2 साल के बोनस राशि को पाकर किसानों में खुशी की लहर है। वहीं किसान बैंक प्रबंधन और जिला प्रशासन से पैसा निकासी की व्यवस्था सुधारने की मांग कर रहे हैं। वहीं बिलासपुर में विगत 23 सालों से खड़गपुर की तर्ज पर भव्य रूप से मां सोलापुरी माता पूजा का आयोजन किया जा रहा है। स्टेशन रोड, आपको बता दें कि बाहराखोली चौक दुर्गा मंदिर मैदान में होने वाले इस आयोजन की प्रतीक्षा भक्तों की सालों से ही रहती है और इस साल होने वाले आयोजन को लेकर नई कार्यकारिणी के गठन के लिए भी बैठक बाराखोली चौक बंगला यार्ड में आयोजित की गई, जहां पर एक बार फिर से वी रामा राव श्री सोलापुरी माता पूजा सेवा समिति के अध्यक्ष चुने गए और एक बार फिर से एसआई भास्कर को सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है और अन्य पदों के लिए भी सदस्यों का चयन किया गया। साथ ही आगामी आयोजनों को लेकर जिम्मेदारियों का बंटवारा भी हुआ और इस बैठक में आय व्यय का वार्षिक लेखा जोखा भी प्रस्तुत किया गया। आयोजन समिति के अध्यक्ष वी रामा राव ने बताया कि साल 2000 में दक्षिण भारतीय तेलुगु समाज के कुछ सदस्यों ने मात्र 50,000 रुपए के साथ इस आयोजन का शुभारंभ किया था, जिसने विशाल स्वरूप ग्रहण कर लिया और हर साल आयोजन और भव्य होता जा रहा। और इस बीच साल 2020 में कोविड की वजह से एक साल ये भी आयोजन नहीं हुआ, लेकिन उसके पश्चात भी निरंतर इसे और भी भव्य और विशाल आकार दिया जा रहा है, जिसमें समिति के सदस्यों के साथ में बिलासपुर के नागरिकों और दानदाताओं की विशेष भूमिका रहती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से सौजन्य भेंट की है और इस मौके पर सीएम ने यादव के साथ में कई विभागीय गतिविधियों के बारे में चर्चा भी की।
आपको बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय ने आज मुलाकात की। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भी साथ में नजर आ रहे हैं और कई विभागीय गतिविधियों के बारे में चर्चा भी की। पहले उनका जमकर स्वागत किया गया और उसके बाद में काफी विषयों पर चर्चा की गई है। छत्तीसगढ़ देश का तीसरा सबसे स्वच्छ राज्य बन गया है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में छत्तीसगढ़ को महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद देश के तीसरे सबसे साफ सुथरे राज्य का दर्जा मिला हुआ है। प्रदेश की इस उपलब्धि के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित समारोह में पुरस्कृत किया और सीएम विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री अरुण साव ने यहां पर पुरस्कार ग्रहण किया है। रायपुर में बीजेपी प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की टूटी नाव चलाने के लिए कांग्रेस ने पायलट बुलवाया है और ये वही पायलट है जो अपने राज्य में कई बार कांग्रेस के उड़ते प्लेन को खींचकर पटक चुकी है। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व तय कर लिया गया तो वहीं प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे। इसके साथ ही बीजेपी प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कांग्रेस पर सीधा निशाना साधते हुए ये भी कहा कि अब छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी बताएंगे कि उनकी आस्था सोनिया दाई पर है कि प्रभु श्री राम पर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपनी टूटी नाव चलाने के लिए राजस्थान से पायलट बुलाई है। ये वो पायलट हैं जो अपने राज्य में कई बार उड़ते हुए जहाज को जमीन पर ला करके पटक दिए हैं। आपको ध्यान होगा कि कुछ समय पहले शैलजा जी के यहाँ पर प्रभारी बनाए थे और ये वही शैलजा जी हैं जिन्होंने हरियाणा में कांग्रेस को डुबाई थी और अब पायलट जी आ रहे हैं यहाँ जो राजस्थान में कांग्रेस को डुबाने का काम किया है। अपने अपने राज्य में जिन्होंने बगावत किया, ऐसे बगावत करने वाले लोग ही आज कांग्रेस पार्टी के सहारा बने हुए हैं और छत्तीसगढ़ के जो बागी हैं उन सारे बागियों को संभालने के लिए अब इस तरह के लोगों को कांग्रेस पार्टी अपने राज्य में बुला रही है। इससे कांग्रेस का कोई भला होने वाला नहीं है। दूसरी बात, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि वे प्रभु श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे। ये इस बात को तय हो गया कि कांग्रेस पार्टी का जो रामद्रोही चेहरा है वो अब खुल करके सामने आया है। यद्यपि छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी अपने भांजा श्री राम के प्रति बहुत अगाध श्रद्धा रखते हैं, मैं उन सब से यहाँ पर आग्रह करूंगा कि वे सब लोग ऐसी पार्टी का साथ छोड़ दें जिनकी आस्था कांग्रेस की आस्था जहां पर राम के प्रति नहीं है। और यहाँ के जो हमारे भांजा राम को मानने वाले कांग्रेसी हैं उनसे आग्रह है कि वे प्रभु श्री राम के चरणों में जाएं, उनके शरण में जाएं। जी हाँ, हमारी सरकार ने पिछली बार जो मीसाबंदी थे जिनके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने मीसा लगा करके घोर अन्याय किया था और जिनको 19 महीने अकारण जेल में डाल दिया गया था, ऐसे लोगों को हमारी पार्टी ने, जिन लोगों ने यहाँ पर संघर्ष किया था, उन मीसाबंदियों को पेंशन की योजना चालू की थी, जिसको कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार आने पर बंद कर दिया गया था। निश्चित रूप से यह पेंशन चालू होनी चाहिए क्योंकि पूरी तैयारी है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जा करके लोगों को अक्षर दे करके और संघ के लोग आमंत्रित कर रहे हैं। आम जनता की इसमें भागीदारी है कि जो लोग जाकर के 22 तारीख के कार्यक्रम को और एक भव्य दिवाली मनाने का कार्यक्रम, हम सब जानते हैं कि प्रभु श्री राम जी 14 बरस वनवास काट करके जब अयोध्या लौटे थे उस समय को ही हम दिवाली के रूप में मनाते हैं। लेकिन अब की बार 500 बरस के बाद श्री राम मंदिर का निर्माण, पुनर्निर्माण हो रहा है। पूरा देश आतुर है 22 तारीख को
एक भव्य दिवाली मनाने के लिए हम सब जनता, छत्तीसगढ़ के आम जनमानस, भारतीय जनता पार्टी स्वयं, राष्ट्रीय स्वयं संघ के स्वयंसेवक, सब लोगों के मन में अति उत्साह है। मैं तो यहाँ पर जहां पर भी देखता हूँ, चौक में, चौराहे में, सब्जी वाले से, पान ठेला से, जहां भी मिलता हूँ, सब लोगों के मन में उत्साह है। और 22 तारीख को अभूतपूर्व दिवाली के दिन के रूप में मनाने का निर्णय छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता ने किया है। और उस दिन हर घर में दीपावली मनाएंगे, दिए जलाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने जो फैसला किया है, उस फैसला के तहत छत्तीसगढ़ का केवल एक स्थान, राजीव भवन, जो अंधकार में डूबा रहेगा, जबकि पूरे छत्तीसगढ़ का कोना कोना और पूरे देश का कोना कोना जो है दीपों की रोशनी से जगमग होगी। ऐसे समय में कांग्रेस ने अपने कार्यालय को अंधेरे में डुबाने का निर्णय लिया है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 15 जनवरी को बीजेपी प्रदेश मीडिया कार्यशाला की तैयारी को लेकर बीजेपी कार्यालय एकात्मक परिसर में मीडिया विभाग की बैठक हुई। बैठक में आपको बता दें कि बीजेपी मीडिया सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल ने बताया कि कार्यशाला में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता कृष्ण गोपाल अग्रवाल, छत्तीसगढ़ के प्रवक्ता, पैनलिस्ट और जिला मीडिया प्रभारी को मार्गदर्शित करेंगे। कार्यशाला में सीएम विष्णुदेव साय विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। दुर्ग जिले के एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली पोस्ट दुर्ग को छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के अधीनस्थ छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल फॉर पैरामेडिकल टेक्नीशियन कोर्स संचालन की अनुमति प्रदान की गई। और इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अस्पताल के चेयरमैन ने जनता से अपील की कि मेडिकल के क्षेत्र में करियर बनाने का एक सुनहरा अवसर है। नमस्कार। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सभी वेब पोर्टल, दैनिक समाचार पत्रों के साथियों, मैं संजय तिवारी, चेयरमैन एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली। पहले मैं अस्पताल के बारे में आपको संक्षिप्त में परिचय देना चाहूंगा। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जो दुर्ग जिले में स्थित है, वह दुर्ग जिले का सबसे बड़ा निजी अस्पताल है। यह सर्व सुविधा युक्त सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। हमारे अस्पताल में सभी विभाग संचालित हैं, सभी ऑपरेशन किए जाते हैं और दुर्ग ही नहीं, दुर्ग संभाग का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर है। 14 जनवरी को शोभा जहां फाउंडेशन के तत्वाधान में विशाल, आपको बता दें कि सिकल कैंप का भी आयोजन बिलासपुर में किया जा रहा है। और इस कैंप के माध्यम से सिकल के मरीजों को पहचान कर इलाज किया जाएगा। और जाने माने समाजसेवक अनिल टाह के प्रयासों से पिछले 17 सालों से शोभा टाह फाउंडेशन के द्वारा हर साल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अगर एक सिकल रोगी और एक सिकल पेट शादी करते हैं तो ज्यादा होता है। उस अवस्था में भी बिलासपुर में अपने यहाँ एंटीनेटल चेकअप होता है। पेट में बच्चे की जांच हो जाती है और उससे पता चल जाता है कि बच्चे को सिकल है या नहीं है। तो जितना जल्दी बच्चे की छोटी उम्र में उसको पता चल जाएगा, 6 महीने में भी और जल्दी पता चलेगा, उसको अपन ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, जैसे हार्ट की नस ब्लॉकेज होती तो हार्ट अटैक आता है, ब्रेन की नस ब्लॉकेज होती तो लकवा लगता है। वैसे पेट की नसों में भी यदि जो रक्त नलिकाएं हैं वो ब्लॉकेज हो जाती हैं, इतना सीवियर पेन होता है जिसको हम लोग भाषा में सिकल सेल क्राइसिस बोलते हैं। मतलब उस अवस्था में यदि पेशेंट पहुंच गया, उसके थोड़ा भी लेट हुआ तो उसके बचने की संभावना बहुत कम हो जाती है। हम लोग कई केस ऐसे देखे हैं जो आखिरी स्टेज में आते हैं और हम उनकी बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाते, क्योंकि पेट की रक्त की नलिकाएं सिकुड़ गई है और तुरंत फैलाने का कोई विकल्प नहीं है। जैसे हार्ट की नस 1 या 2 है, अपन एंजियोग्राफी की, उसको स्टेंट डाल दिया या बाईपास कर दिया। ब्रेन में भी अपन कुछ न कुछ कर लेते हैं, लेकिन शरीर के जितने भी अंग हैं, जो कि सामान्य आदमी में शुगर में 40-45 के बाद प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन चालू होता है। इसमें बीमारी के कुछ दिनों बाद ही तकलीफ होना चालू हो जाती है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि पूरे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर संगठन की भावना से काम किया है।
तब जाकर ये ऐतिहासिक विजयश्री हमको मिला हुआ है और इसके लिए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और कार्यकर्ता अभिनंदन के पात्र हैं और हम अब हमारे सामने जन आकांक्षाओं की कसौटी पर खरा उतरने की चुनौती भी है और इसी बड़ी जीत यहां पर जनता ने दिलाई है। श्री साय राजधानी के इंडोर स्टेडियम में आयोजित बीजेपी के रायपुर संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे और मुख्यमंत्री श्री साय ने यह भी कहा कि यह अभिनंदन समारोह वास्तव में हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता का वंदन है। आज हम सब लोग अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करने के लिए यहां पर आए हुए हैं। बीजेपी कार्यकर्ता की पार्टी है और हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने 2023 के विधानसभा चुनाव में तन मन धन से परिश्रम किया और पराकाष्ठा करते हुए पार्टी की जो ऐतिहासिक है वो विजय दिलाई है। वहीं लोरमी में डिप्टी सीएम अरुण साव ने खुंडिया जलाशय में प्रथम आगमन पर प्रधानमंत्री जनमन शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया है और आपको बता दें कि यहां पर उप मुख्यमंत्री साव ने आते ही सभी विभागीय स्टॉल में जाकर अधिकारियों से विस्तृत जानकारी एवं लाभ की जानकारी लेते हुए अपने स्थान मंच पर विराजे मंच में समर्थकों ने महामाला पहनाकर सम्मानित किया। वहीं किसानों ने डिप्टी सीएम साव का भेंट भी किया और साथ ही आपको बता दें कि उपाध्यक्ष वर्षा रानी विक्रम ठाकुर ने खुमरी पहनाकर उनका स्वागत किया। संजय केशरवानी उपाध्यक्ष ने अपने समर्थकों के साथ में दोबारा महामाला पहनाकर सम्मानित किया। दर्शकों में काफी उत्साह देखने को मिला। साथ ही डिप्टी सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सबसे पहले मैं जनता से का आभारी भी हूं और मुझे डिप्टी सीएम के पद पर बैठाए और मैं जनता से वादा करता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन संकल्प यात्रा से सभी योजनाओं का लाभ लोगों को सीधा मिलेगा। प्रधानमंत्री जनमन शिविर का आयोजन खुड़िया में हुआ। अलग अलग विभागों के स्टॉल यहां पर लगे हैं, 16 से अधिक स्टॉल। यहां पर न केवल ड्राइविंग लाइसेंस बन रहा है, आयुष्मान कार्ड बन रहा है, आधार कार्ड बन रहा है, स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन है और जो रोजगार मूलक काम है उसके भी स्टॉल लगे हैं और लोगों को भारत सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ मिले, इसके लिए ये शिविर का आयोजन है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार जनता को केंद्र सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिले, इसके लिए इस प्रकार से प्रधानमंत्री जनमन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। निश्चित रूप से इसका लाभ वनांचल के लोगों को मिलेगा। इतनी बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर आए हैं, उनके समस्याओं का समाधान हो रहा है। स्टॉल यहाँ पर लगे हैं, 16 से अधिक स्टॉल। यहाँ पर न केवल ड्राइविंग लाइसेंस बन रहा है, आयुष्मान कार्ड बन रहा है, आधार कार्ड बन रहा है, स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन है और जो रोजगार मूलक काम है उसके भी स्टॉल लगे हैं और लोगों को भारत सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ मिले, इसके लिए ये शिविर का आयोजन है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार जनता को केंद्र सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिले, इसके लिए इस प्रकार से प्रधानमंत्री जनमन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। निश्चित रूप से इसका लाभ वनांचल के लोगों को मिलेगा। इतनी बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर आए हैं, उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने बयान दिया है और आपके बयान पर कहा है, जिसमें आपने कहा था कि राजीव गांधी न्याय योजना की जो राशि मिली है कि भाजपा में कोई एक मुद्दे नहीं, कई चूल्हे हैं और जो 100 का अगर सरकार नहीं थी उसके बावजूद भी अभी तक समर्थन। अमरजीत भगत जी को अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि जनता ने उन्हें घर बिठा दिया है और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद जनता ने दिया है। जनहित में निर्णय लेकर हम काम कर रहे हैं और इस प्रकार से बयानबाजी करना बंद करें। 5 साल भी वो बयानबाजी करते रहे, काम तो कुछ किए नहीं और इसलिए जनता ने घर बिठाने का उनको आदेश दिया है। हम जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं।
व्यक्ति, गरीब व्यक्ति के, आदिवासी समाज के भाई बहनी बन के जीवन में परिवर्तन आए, उनका जीवन में खुशहाली आए, उनका समाज में सम्मान के साथ जिए के अवसर मिला। एक पूरा इंतजाम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ये शिविर के माध्यम से कर रहे। और आज हम छत्तीसगढ़िया मन के लिए तो उस सौभाग्य के बात है, एक सामान्य परिवार के, एक किसान के आदिवासी बेटा, आदिवासी समाज के बेटा आज ये प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं विष्णुदेव साय जी, और लगातार आपके चिंता करत के साथ आपके निर्देशन में इस काम को करने के लिए तैयार है। मैं खेती को लोग सब लौटे लगे, सरकारा हुई है खेती किसानी अब लाभ के धंधा हो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।